Hello दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इंग्लिश न्यू टॉपिक। हम फिर से जुड़ चुके हैं अपने KCC संगम यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन दोनों भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपको सीखना है बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को पढ़ना या समझना, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में दमदार एकदम कुल मिला के अगर बोला जाए तो हलवा की तरह अगर आप उसे खाना चाहे तो खा सकते हैं। इंग्लिश इतना आसानी से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक, हम दोस्तों रिवीजन कराना चाहते हैं आपका एक शॉर्ट में कि हमने पिछले वीडियो में या फिर पिछले टॉपिक क्या क्या पढ़ा दिया है मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, तो गौर से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, आर्टिकल क्या पढ़ लिए दोस्तों, आर्टिकल्स पढ़ लिए। ठीक है, एंड क्या पढ़ लिए, नाउन। क्या पढ़ लिए, नाउन। सर आपने बहुत पढ़ा दिया। हाँ बच्चों, नाउन पढ़ लिए। और क्या पढ़ा दिए, प्रोनाउन। क्या पढ़ लिए, प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स क्या, संज्ञा। इनके क्या पढ़ लिए हम लोगों ने, टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं, टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस से क्या, इसके भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिए हैं, टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। इसके भी टाइप्स पढ़ लिए हैं। जैसा कि मैंने इसको बताया था आपको कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये हमारा कितने, 9 प्रकार का। 9 प्रकार में हमने पहला पढ़ लिया। क्या पढ़ लिए, पहला क्या, पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ लिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन भी क्या कर लिया हम लोगों ने, पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बाद क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमने आपको पढ़ाया, पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, इसके डिफिनीशन। इसकी क्या पढ़ी, डिफिनीशन पढ़ी। ठीक है दोस्तों, डिफिनीशन के बाद हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा चार्ट पढ़ा था। क्या पढ़े थे, चार्ट, जिसका तालिका से कहते हैं, तालिका। उसमें हम लोगों ने समझा था क्या, उसमें हम लोगों ने समझा था सब्जेक्ट कितने होते हैं, एंड जो है कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। इन सब केस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सब्जेक्ट, जेंडर एंड नंबर, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा जो है कि हमारा टॉपिक दूसरा क्या है, दूसरा सॉरी कहाँ गया, दूसरा हमारा जो है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक, यहाँ पर हम एक जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इसके पिछले में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ये फिर। ठीक, तो हम पढ़ाना चाहेंगे आपको क्या, दूसरा हमारा था, दूसरा क्या है, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है दोस्तों संकेतवाचक। क्या होती है, संकेतवाचक। ये पेन थोड़ा सा डिफरेंट हमें लेना पड़ेगा, इसमें पेन थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेन इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, क्या लेते हैं हम अपना वाइट पेन। क्या लिखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। DEMONS, डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन। इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, एकदम आसान भाषा में संकेतवाचक सर्वनाम ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर जो किसी सब्जेक्ट के बारे में या फिर सब्जेक्ट को क्या करते हो, संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं बहुत कोई दूर पर हो तो हम उसे कहते हैं उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। ठीक है, हम किसी को कहते हैं उसने हमारा फूल तोड़ लिया, उसने हमारा फूल तोड़ लिया। हम किसी को कह देते हैं कि उसने हमारा पैसा चुरा लिया। किसी को जब हम संकेत करके
किसी को संकेत के द्वारा जब हम अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उस भाषा को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बहुत सारी संकेत भाषाओं में बात करते हैं। आजकल के नवयुवक को देखिए दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें करते हैं संकेत भाषा में कि हम और आप दंग रह जाते हैं देखकर। ठीक, तो वैसे ही भाषाओं को हम जानने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में कैसे करेंगे। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो जो सर्वनाम या फिर जो शब्द क्या लिखें? जो शब्द संकेत किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हो। क्या करते हो? संकेत करते हो, उन्हें क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अगर हम लेना चाहें जैसे में अगर हम लेना चाहें तो जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे कि दिस इज़ माई पेन। क्या लेंगे? दिस इज़ माई पेन। क्या लिख देंगे? दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। एंड दीज आर माई बफेलो। क्या? दीज आर माई बफेलो। दीज आर माई बफेलो। दीज आर माई बफेलो। ठीक है दोस्तों, तो समझने की कोशिश करेगा। जैसा कि इस समय चल रहा है भैंस चराने का मौसम। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने भैंसों का एग्जांपल लेते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। तो दीज आर माई बफेलो, ये हमारे क्या हैं? ये सब हमारी भैंसें हैं। ये हमारा क्या है? यह हमारा कलम है या यह हमारा पेन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि दोज आर माई फ्रेंड। दोज आर माई फ्रेंड्स, ये सब हमारे क्या हैं? दोस्त हैं। ये सब हमारे मित्र हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसमें समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आप आसानी से पहचान सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। अब कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें समझने की कोशिश करिए, दिस क्या है हमारा? दिस हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है किसकी तरफ? पेन की तरफ। किसकी तरफ? पेन की तरफ। कि दिस इज माई पेन। यह पेन क्या है? हमारी है। यह पेन क्या है? हमारी है। या फिर यह पेन मेरी है। इसमें क्या है? दीज है। क्या है? दीज। दीज क्या है हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज जो है, दीज हमारी बफेलो को संकेत कर रहा है कि वे बफेलो हमारी हैं, वे सब भैंसें हमारी हैं, वे सब गायें हमारी हैं। तो क्या कर रहा है? दीज हमारा क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है ना बफेलो के साइड, बफेलो की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दीज हमारा क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, आगे दोज क्या है? दोज आर माई फ्रेंड। ये दोज क्या कर रहा है? दोज हमारा संकेत कर रहा है किसकी तरफ? दोस्तों की तरफ, हमारे मित्रों की तरफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दोज हमारा क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थोड़ा सा इसे चेंज कर देते ताकि आपको आसानी से दिखे। ये सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? इसकी परिभाषा अगर छोटा सा देखें तो जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तुओं में से, जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या कहते हैं कि जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। क्या होगा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जुड़ी रहिए हमारे KCC संगम यूट्यूब चैनल पर। ठीक, बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश सीखने को मिलेगी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की? क्या हम एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द बॉयज
ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ पेन, हैज़ अ पेन। अगर इसकी हिंदी पर आए तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक लड़कों के पास पेन है, प्रत्येक लड़कों के पास पेन है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं, क्या लड़कों, व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कौन सा वर्ड प्रयोग कर रहे हैं हम, ईच कर, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ईच का। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। ये प्रत्येक लड़कों के पास क्या है, पेन है, प्रत्येक लड़कों के पास क्या है, पेन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ रहे हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे ईच होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, वैसे ही हमारा होता है एवरीवन। क्या होता है, एवरीवन, एवरीवन होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा क्या होता है, एनीवन, एनीवन। ठीक, और जैसे कि एवरीवेयर, एवरीवेयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सब हमारे दिखाते हैं कि प्रत्येक एक व्यक्ति, प्रत्येक कोई भी व्यक्ति और प्रत्येक जगह। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक पर। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, इसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान भाषा में एकदम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिन प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी हिंदी से ही हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि जिन वर्ड से हमारा क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सपोज दैट, जैसे अगर एग्जाम्पल लेना चाहें दोस्तों, एग्जाम्पल, तो हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें तो कहेंगे हु आर यू। क्या कहेंगे, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो या फिर आप कौन हो। ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हो। ठीक है, वेयर आर यू, वेयर आर यू, थोड़ा, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, पूछा जा रहा है प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें ये हु क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसमें वेयर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। जिन वर्डों से हमारे क्या हो, प्रश्न पूछे जाते हो, जिन वर्डों से हमारा हाल चाल लिया जाता हो, जिन वर्डों से हमारे कार्य के बारे में पूछा जाता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके अगर हम बताना चाहें तो इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मुख्य 5 होते हैं। कौन कौन से मुख्य 5 होते हैं, वाट, दूसरा होता है वाट वाई, तीसरा होता है व्हेन एंड वेयर, एंड एक होता है हाउ। ये हो गया तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये पांचों हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा बहुत ही मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन पूछने में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम किसी से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग, क्यों कर रहे हैं, व्हेन आर यू डूइंग, कब कर रहे हैं, वेयर आर यू डूइंग, कहाँ कर रहे हैं, एंड हाउ आर यू डूइंग, कैसे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, हमारा एक और जो है कि ये हमारा है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इससे वैसे ही समझ में आ जा रहा है, हिंदी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हिंदी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इंग्लिश से ही समझ में आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर हमारे कुछ रिलेटिव आए हुए हैं। कौन आए हैं, रिलेटिव आए हैं, फूफा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, नाना जी आए हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं ना। हमारे कौन आए हैं, जीजा श्री आए हैं, तो वो सब क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। रिलेटिव मतलब क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंध, हमारे क्या बता रहे हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमारे
संबंध बताते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंध बताते हैं, इसलिए हमें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वह है जो अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन के आगे, अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन के आगे उपवाक्य से संबंध प्रकट करता हो। क्या करता हो? उपवाक्य से संबंध प्रकट करता हो और दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। सपोज दैट, जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जांपल अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आई सा अ मैन। क्या लिखेंगे? आई सा अ मैन लिखते हैं। आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब इसको समझने की कोशिश करिए। हिंदी अगर लिखना चाहें तो मैंने क्या लिखेंगे? मैंने एक आदमी देखा। मैंने एक आदमी देखा। क्या? मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। क्या था? जो अंधा था। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। इसका है कि आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था। ठीक, मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था। अब इसमें समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। अब इसमें रिलेट कौन कर रहा है? दो वर्डों को रिलेट कौन कर रहा है? अगर हम दो वर्डों को छांटना चाहें तो हम कहेंगे आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति देखा। हु वाज ब्लाइंड, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारा पहला हो जाएगा सेंटेंस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। अब इसके बीच में अगर जोड़ना है तो जोड़ने वाला कौन सा वर्ड है? जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है उसी को पहचानना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों ये ट्रिक लगाएंगे आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक, ये जो है कि कौन से हैं? देखिए, आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ठीक, केवल डिफिनीशन याद करने से आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो पहला आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड। अब इसमें क्या है? ये हमारा हु क्या है? हु हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है? ये दोनों को जोड़ रहा है। अगर हम ये कह दें मैंने एक आदमी देखा, अंधा था। क्या था? अंधा था। मैंने एक आदमी देखा, अंधा था। अब इसमें अगर हम जो ना लगाएं, तो क्या ये वर्ड जुड़ पा रहा है दोस्तों? आप बताइएगा दोस्तों, क्या ये वर्ड जुड़ पा रहा है? नहीं जुड़ पा रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर हटा दें जो, क्या हटा दें? जो। चलिए हम इरेज कर देते हैं इसको, जो इरेज कर दिए। चलिए, अब मैंने एक आदमी देखा, अंधा था। अरे भाई, कौन सा आदमी अंधा था? कोई व्यक्ति होगा, मतलब उस आदमी का कोई नाम तो होगा, या फिर उसे किसी के द्वारा संकेत तो किया जाता होगा, या किसी वर्ड के द्वारा संकेत किया जाए। तो वो वर्ड क्या है? हु मतलब क्या? जो है। हु मतलब जो। इस वर्ड के द्वारा उसे संकेत किया जा रहा है कि मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। समझ में आया दोस्तों? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दमदार वीडियो और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे जुड़े रहिए KCC संगम पर। आज के लिए इतना बहुत है, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना बहुत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक, थैंक यू दोस्तों।